तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। ये 30 डेज़ रिव्यू जो मैं नोटिस किया हूँ iPad 11 जेन के साथ। मैं मेरे को इसको यूज़ करते करते हो गए मतलब 30 से ज़्यादा ही हो गए, मतलब 45 के आसपास मेरे को इसको यूज़ करते करते दिन हो गए। और अभी मैं जो एक गेम प्ले और वीडियो जो बना रहा हूँ वो फुल मैक्स सेटिंग्स के साथ बना रहा हूँ, अल्ट्रा एच डी प्लस अल्ट्रा के साथ। और इसके साथ मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ अल्ट्रा एच डी पे सेटिंग्स करके। तो इसके हिसाब से भी मैं आपको रिव्यू दूंगा और 30 डेज़ का भी मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कैसा चलता है, ये कहाँ पे आपका साथ छोड़ देगा लिटरली, ये भी मैंने नोटिस किया है। और आपका ये कहाँ तक साथ देगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं चलो। और कुछ ऐसे भी मतलब क्वेश्चंस है बंदों के जो मेरे वीडियो में बार बार बंदे पूछते हैं, तो मैं कमेंट में उनका जवाब देता हूँ, बट वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि मतलब आपको बार बार कमेंट और दूसरे के बार बार यूट्यूब पे वीडियो मतलब देखने का काम ना पड़े। तो मैं सबसे पहले कमेंट कुछ बंदों के पिक किए मैंने, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट कमेंट है इस भाई का नाम है गेम हॉलिक्स, और भाई ने पूछा है, भाई टेल मी वन थिंग, विच वन शुड आई बाय, iPad 11 जेन और Xiaomi Pad 7, व्हाट डू यू प्रेफर फॉर गेमिंग। इन दोनों के ऊपर मतलब इतने कमेंट आए मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं। क्योंकि अगर इन दोनों के पूरा कवर करना चाहूँगा तो पूरा वीडियो बन सकता है इन दोनों पे। और अगर आप ऑन पेपर मतलब देखोगे तो प्राइस डिफरेंस भी दिखेगा, और आपको और जो स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों ब्रांड वो भी आपको डिफरेंट दिखेगा। तो ओवरऑल देखोगे तो कम प्राइस में Xiaomi Pad 7 जो है वो बेटर क्वालिटी है, बेटर FPS, 90 FPS आपको आराम से मिल जाएगा इसमें। बट क्वेश्चन इज़ कब तक आपको वही क्वालिटी और वही परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली मतलब देखने को मिलेगा। अगर मैं एंड्रॉयड टैब्स की बात करूँ तो 1 से 1.5 साल के बाद ये परफॉर्मेंस ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, और वही मैं iOS टैब्स की बात करूँ तो ये 3 या 4 साल तक मतलब वही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी जैसा आपने लिया था। मतलब थोड़ा बहुत ड्रॉप कर सकता है बट उतना हगेगा नहीं जितना एंड्रॉयड टैब्स परफॉर्मेंस ड्रॉप करते हैं। अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो किसी भी यूट्यूबर या किसी भी बंदे का वीडियो उठा के देख लो, वो बंदा वही बात करेगा कि 3-4 साल तक iPad में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, परफॉर्मेंस ड्रॉप में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और iPad एग्जांपल के लिए मतलब आप iPad का 10 जनरेशन ले लो और उसी हिसाब से मतलब 2023 का या 2024 का एंड्रॉयड कोई भी टैब ले लो और उसका कंपैरिजन देखो। अगर iPad 10 जनरेशन की बात करूँ तो वो आज की डेट में भी बंदों को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा और बंदे उसको आज भी परचेज़ कर रहे हैं। और उसी हिसाब से मतलब आप 2023 या 24 का कोई भी फ्लैगशिप पैड ले लो, वन प्लस का पैड 2 ही ले लो, और उसमें आता था स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3, और उस हिसाब से मतलब बंदों को अभी तक उसमें 120 FPS प्रॉपर मिलना चाहिए था। पर अभी के टाइम वो जो पैड 2 है, वन प्लस का पैड 2, वो अभी बंदों को 45 या 50 FPS भी ठीक से नहीं दे पा रहा है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो एंड्रॉयड की तरफ मत जाना, iOS की तरफ ही जाओ। और आपको अगर अच्छा क्वालिटी चाहिए 1 ईयर के लिए तो आप एंड्रॉयड टैब ले सकते हो। और सेकंड कमेंट है इन भाई का नाम है किंग एनिमी, और भाई ने पूछा है, नो लॉग व्हेन प्लेइंग HDR एक्सट्रीम लाइव। सो भाई HDR एक्सट्रीम का मतलब अभी कुछ मैं बता सकता नहीं हूँ। जब HDR एक्सट्रीम इसमें आएगा तब अपन वीडियो डालेंगे, फिर से मैं वीडियो डालूंगा इस पर। और आप अगर पूछोगे कि अभी भाई HDR एक्सट्रीम iPad 11 जनरेशन में कब आएगा, तो वो भाई मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम भी लग सकता है और नेक्स्ट अपडेट में भी आ सकता है। तो कुछ बंदे मेरे को बोलते हैं कि भाई OS अपडेट कर लो, OS अपडेट कर लो, अपडेट के बाद HDR एक्सट्रीम अनलॉक हो जाएगा। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम और गेमिंग का कोई रिलेटेड नहीं होता है। OS अपडेट मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो फ़ोन को ऑपरेट करता है, ना कि गेम को। और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ बंदों को कि भाई बंदों के कोई भी किसी ने भी अगर कोई बोल रहा है तुमको अपडेट कर लो, अपडेट के बाद 60 FPS आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब PUBG वाले या BGMI वाले तुम्हारे मॉडल नेम पे, हर फ़ोन का मॉडल नंबर होता है, उस मॉडल नंबर पे जब तुम्हारे गेम के ऑपरेटर जो है डेवलपर वो अनलॉक करेंगे तब तुम्हारे फ़ोन में जाके वो अनलॉक होता है। ऐसे नहीं कि OS अपडेट से वो अनलॉक हो जाएगा। आईफोन 16 प्रो मैक्स में भी वही अपडेट चल रहा है और iPad 11 जेन में भी वही अपडेट चल रहा है। तो इस हिसाब से तो 120 FPS अनलॉक हो जाना चाहिए था इस डिवाइस में, पर ऐसा नहीं होता है। OS अपडेट से अनलॉक नहीं होता है, वो गेम के अपडेट जब गेम के डेवलपर अपडेट देंगे तब अनलॉक होता है। और ऐसा नहीं है कि HDR मतलब एक्सट्रीम iPad 11 जेन में नहीं आएगा ज़रूर आएगा, क्योंकि इसके जो ओल्ड वर्जन है 10 जनरेशन उसमें ऑलरेडी आपको ऑनबॉक्स मिल रहा है। तो इसमें भी 100% आएगा, पर उसके डेट कुछ कंफर्म नहीं है कि कब आएगा। मतलब आएगा
पर लेट अभी आ सकता है। सो थर्ड कमेंट है इन भाई का नाम है प्रफुल व्लॉग्स, और भाई ने पूछा है कि व्हाट अबाउट बैटरी लाइफ 100 to 0। सो प्रफुल भाई, और जो भी ये क्वेश्चन है जिसके भी मन में है, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, और मैं वो कमेंट में पिन कर दूंगा वीडियो का लिंक, आप देख लेना। और ज़्यादा मैंने कमेंट पिक नहीं किए। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद आ रहा है तो आप मेरे को, मैं पोस्ट डालूंगा एक इसके रिलेटेड, आप उसके अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे को कमेंट में बता देगा, और मैं पोस्ट डालूंगा उस पर। आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए वो मेरे को बता देना, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। सो फोर्थ कमेंट है इस भाई का नाम है नैत्र वाईटी, और इसने पूछा है कि अल्ट्रा एच डी पे कितने FPS आते हैं। तो अल्ट्रा एच डी पे अभी अनलॉक जो मिलता है iPad 11 जनरेशन में, वो सिर्फ 45 FPS ही मिलता है। स्मूथ में एक्सट्रीम, बैलेंस में एक्सट्रीम, HD में अल्ट्रा, और HDR में भी अल्ट्रा, और अल्ट्रा HDR में भी अल्ट्रा ही मिलेगा। सो इस वीडियो का फिफ्थ और लास्ट कमेंट है किया है स्पिरिचुअल डूप ने, और भाई ने पूछा है कि डू यू यूज़ एनी फैन और कूलिंग फैन विल प्लेइंग दिस। सो ब्रदर, योर कमेंट इज़ नॉट अ नॉर्मल कमेंट, आई नेवर ट्राई दिस। और जब मैंने ट्राई किया तो उसके बाद मतलब पूरा गेम का कहानी बदल गया भाई। बस इस कमेंट को याद रखना, और मैं इस कमेंट का मतलब आगे बताऊंगा आपको। चलो अपने 30 डेज़ के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। और मैं 30 डेज़ का रिव्यू मतलब ऐसे दूंगा, पूरे डिटेल में दूंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग गेम प्ले रिकॉर्ड करता हूँ, जब मैं लाइव करता हूँ, जब मैं HDR में लाइव करता हूँ, जब मैं नॉर्मली मतलब बैलेंस या स्मूथ में एक्सट्रीम पे लाइव करता हूँ, मतलब मैं बताऊँगा आपको कैसे क्या काम करता है। और पहले मैं लोवेस्ट सेटिंग से हाई सेटिंग्स की तरफ बताऊँगा। पहले अपन स्मूथ प्लस बैलेंस पे मैं डिस्कस करूँगा। तो आप मतलब बैलेंस प्लस एक्सट्रीम जब खेलोगे, या कोई भी मतलब रिकॉर्डिंग के साथ खेल लो या लाइव पे खेल लो, तो आपको मतलब जीरो लैग या कोई भी फ्रेम ड्रॉप या कोई भी कितना भी गंदा फाइट हो जाए, कोई भी मतलब लैग या फ्रेम ड्रॉप आपको नहीं देखने वाला इसमें बैलेंस प्लस एक्सट्रीम। और बैलेंस प्लस एक्सट्रीम के साथ अगर मतलब आपने लाइव भी कर रहे हो आप बैलेंस प्लस एक्सट्रीम पे, और उसके साथ आपने चार्जिंग भी लगा रखा है, तो फिर भी मतलब आपको जीरो हीटिंग या कोई भी लैग इशू नहीं दिखेगा। फिर भी आप चार्जिंग के साथ भी मतलब ऐसे लाइव करोगे तो कोई भी इशू नहीं दिखने वाला आपको। और इस पे मैंने हर तरह की मतलब कंडीशन अप्लाई किया हुआ है। सो उस हिसाब से मैं आपको रिव्यू दूंगा कि मतलब उस कंडीशन में क्या होगा और अगले कंडीशन में क्या होगा। और अगर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की बात करूँ तो अगर आप बिना फ़ैन मतलब कोई भी नथिंग कूलिंग फ़ैन या कुछ भी यूज़ नहीं करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, कोई भी सिंगल ड्रॉप भी नहीं होने वाला, और कुछ मेजर हीटिंग इशू भी नहीं दिखने वाला आपको। मतलब स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में टॉप नॉच गेमिंग कर सकते हो आप। और अगर बात अगर बैलेंस प्लस एक्सट्रीम की करें तो उसमें भी अगर आप नॉर्मल गेमिंग करोगे, अगर रूम थोड़ा ठंडा रहेगा या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अगर आप खेल रहे हो या कुछ लाइव वगैरह कर रहे हो, तो आपको मतलब थोड़ा फ़ैन या कुछ तो रूम में आपके होना चाहिए। और अभी के टाइम मतलब अभी चल रहा है समर, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि मतलब आप अगर लाइव कर रहे हो बैलेंस प्लस एक्सट्रीम में 4x एंटीलाइजिंग का ऑन करके, और उसके साथ ही मतलब आप लाइव भी कर रहे हो और कुछ फ़ैन वगैरह भी नहीं है रूम में ऑन, तो थोड़ा बहुत वार्म होगा। और लैग इशू वैसे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वो भी मैंने ट्राई करके देख लिया है, लैग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत वार्म होगा। अगर बैलेंस प्लस एक्सट्रीम की बात करूँ तो आप पूरा टॉप नॉच गेमिंग कर सकते हो, बट उसमें भी आपके हाथ पे तो थोड़ा बहुत फील होगा कि मतलब पैड जो थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है, बट आपको कुछ FPS ड्रॉप या कुछ फ्रेम ड्रॉप या कुछ लैग इशू ऐसे मेजर कुछ नहीं दिखने वाला। और ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ कि ये बात मैं बोल रहा हूँ बिना फ़ैन और लाइव के साथ, मतलब बैलेंस प्लस एक्सट्रीम पर प्लस 4x एंटीलाइजिंग ऑन के साथ कोई भी फ़ैन वगैरह यूज़ ना करो तो थोड़ा बहुत वार्म होगा। अगर आप फ़ैन वगैरह यूज़ करते हो तो भूल जाओ, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी मेजर इशू मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत वार्म भी नहीं होने वाला हो। और अगर HD प्लस 60 FPS की जाए और अल्ट्रा HDR की बात की जाए तो अभी 60 FPS आए नहीं है, 45 FPS ही आए हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और जब 60 FPS आ जाएगा उस पर मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा। और HD में आप अगर नॉर्मली खेल रहे हो बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिना लाइव के, मतलब वैसे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट उसमें भी कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद थोड़ा बहुत हीटिंग इशू देखने को मिलता है। और कंडीशंस क्या रहेंगी, मतलब आप फ़ैन ऑन रहेगा, ठीक है, फ़ैन ऑन रहेगा, आप कर रहे हो स्ट्रीमिंग, तो उस हिसाब से मतलब कुछ भी अगर फ़ैन चल रहा होगा तो उस हिसाब से कुछ भी हीटिंग या मेजर इशू आपको नहीं दिखने वाला, या कुछ फ्रेम ड्रॉप वगैरह लैग वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला। और अगर उसमें से अगर आपने फ़ैन हटा दिया, फ़ैन ऑफ है, और उसके साथ आप अगर चार्जिंग लगा के स्ट्रीमिंग कर रहे हो, फ़ैन ऑफ और चार्जिंग लगा के आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो HD प्लस अल्ट्रा पे, तो उस हिसाब से उस कंडीशन के हिसाब से आपको फ़ैन ऑन करना ही पड़ेगा, वरना आपको स्ट्रीम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हीट होगा और आपके हाथ में मतलब ऐसा बहुत वार्म फील होगा ये।
और वॉर्म का मतलब ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस में ड्रॉप मिलेगा आपको, परफॉर्मेंस वही मिलेगा, बस थोड़ा बहुत मतलब हीट देखने को मिल जाएगा आपको। और अगर आप कोई भी कंटेंट वगैरह नहीं बनाते हो, लाइव वगैरह नहीं करते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप मतलब ऐसे एच डी आर प्लस अल्ट्रा पे अगर आप करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। बस आपको फ़ैन ऑन रखना पड़ेगा, नहीं तो वार्म होगा ये। और बात करूँ मैं अगर एच डी आर प्लस अल्ट्रा की, तो उसमें भी कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये बहुत वार्म होने लगता है। अगर आप मतलब अल्ट्रा एच डी आर में मतलब अल्ट्रा के साथ मतलब आप गेमिंग नॉर्मल बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिना लाइव के अगर आप ऐसे ही खेलते हो, उस हिसाब से मतलब आप फ़ैन वगैरह भी यूज़ करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। बट आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो या कुछ लाइव वगैरह या कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हो, तो फिर मतलब आपके रूम में एक फ़ैन या कुछ तो मतलब आपको कूलिंग फ़ैन का कुछ तो कूलिंग के लिए आपको चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है समर, और समर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। अलग मौसम में कुछ अलग ही कंडीशन रह सकता है, क्योंकि ये जो वार्म करता है वो भी बंद हो सकता है। और वैसे भी मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड रहता है, क्योंकि गांव के टाइप मतलब थोड़ा पोल्यूशन वगैरह कम होता है, तो उधर ठंडियों में बहुत ठंड भी सही होती है, और गर्मियों में गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। पर मुंबई में वैसा नहीं है। मुंबई में बरसात के टाइम भी गर्मी रहती है, और ठंड के टाइम भी गर्मी हो रहती है थोड़ी बहुत, तो उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा आपको। आप अगर मतलब विलेज टाइप कुछ ऐसी जगह पे रहते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको एच डी आर में और अल्ट्रा एच डी आर में आप जब खेल रहे हो, तो आपको एक फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं समर की बात और समर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समर में ज़्यादा गर्मी होती है, तो हर फ़ोन मतलब कोई भी फ्लैगशिप लेवल का भी फ़ोन हो तो वो हीट हो जाता है। और अगर मतलब आपके रूम में मतलब एसी वगैरह कुछ है, मतलब फिर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और बात अगर मैं अल्ट्रा एच डी आर पे मतलब अल्ट्रा की करूँ, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब मेरे को ग्लिच टाइप या कुछ आप ग्लिच ही समझ लो, या कुछ लैग वगैरह कुछ तो ऐसा मैंने नोटिस किया है, वो आगे मैं बताऊँगा आपको। अगर एच डी में मतलब आप नॉर्मली अगर खेल रहे हो, आप कुछ कंटेंट वगैरह नहीं बनाते हो, नॉर्मली खेल रहे हो, तो फिर आप फ़ैन के साथ मतलब 4-5 घंटे की भी मस्त गेमिंग कर सकते हो। आपको कोई भी मतलब 100 to 0 भी आप खेल लोगे, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। और अगर मतलब आप एक कंडीशन आप अगर अप्लाई कर दोगे अल्ट्रा एच डी पे, अल्ट्रा के साथ अगर कुछ कंडीशन आप अप्लाई कर दोगे, फिर गेम का मतलब कुछ तो ग्लिच या कुछ टाइप बोलो आप, वो हो जाता। अगर आप मतलब लाइव प्लस एच डी आर प्लस अल्ट्रा पे अगर आप खेल रहे हो, और कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग या लाइव कर रहे हो आप, तो फिर मतलब कुछ तो ऑडियो ग्लिच या कुछ लैग, या लैग तो नहीं बोलूँगा मैं, बस ऑडियो ग्लिच हो जाता है। और ऑडियो ग्लिच कैसा होता है, मैं उस मतलब मैंने एक बार स्ट्रीम कर रहा था, तब मेरे साथ ये सीन हुआ था। मैं उस स्ट्रीम का लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वो आप देख लेना। वैसा कुछ सीन हो जाता है अगर आप मतलब फ़ैन वगैरह लाइव के साथ मतलब कुछ फ़ैन वगैरह यूज़ नहीं करोगे, फिर ही ऐसा होगा। अगर आप फ़ैन वगैरह यूज़ कर रहे हो और अल्ट्रा एच डी आर पे अल्ट्रा के साथ लाइव वगैरह कर रहे हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस आप अगर फ़ैन यूज़ नहीं करोगे, तो फिर कुछ तो ऑडियो ग्लिच या कुछ ऐसा टाइप मैंने देखने को। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए मेरा आवाज़ ऐसे आ रहा है, तो इसको इग्नोर मारो। और जिसको मतलब ऐसे वीडियो पसंद आ रहे भाई, मेरे को कमेंट में बताओ, और मैं पोस्ट डालूँगा। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, उसके साथ ही मैं मतलब एक पोस्ट डाल दूँगा, तो उसका वो पोस्ट के नीचे आप मतलब कमेंट कर देना, और मेरे को बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस पर भी न्यू वीडियो बना दूँगा। तो जो भी भाई लोग मतलब नए आए चैनल पे, वो सब्सक्राइब मार लो, और सब लोग वीडियो को लाइक भी कर दो, और मेरे को बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट के ऊपर चाहिए या टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। और मैं कुछ दिनों से मतलब यही ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे मतलब जो मैं कंटेंट बनाऊँ, वो मतलब अच्छा ही बनाऊँ, तो इस हिसाब से भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट आप लोग मतलब सपोर्ट दिखाओ, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, और सब्सक्राइब मारो, सब लोग लाइक भी मार दो। वैसे मैं मराठी हूँ, बट मेरा थोड़ा हिंदी इधर उधर हो जाता है कभी कभी टॉकिंग मतलब वीडियो बनाते हुए, तो उसको इग्नोर मारो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय। मुझे ना भाई